अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैरियत होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर पाकिस्तान मैथमेटिक ओलंपियाड का, जो कि फेडरल बोर्ड ने पब्लिश किया था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। हसन रोल्स आर डाई 20 टाइम्स एंड गेट्स आ 6 ईच टाइम। हर बार जो है, क्योंकि 6 साइडें होती हैं, हर बार 6 आ रहा है। उसके बाद ही आल्सो टॉसेस आ कॉइन n टाइम्स। एक जो है ना कॉइन है उसके पास, जो n टाइम्स उसने क्या किया है, टॉस किया है। एंड गेट टेल, उसने फिर क्या हासिल किया, टेल ईच टाइम। हर बार उसके पास जो है टेल आया है। गिवन दैट द सेकेंड इवेंट कौन सा हो गया, कॉइन वाला, इज लेस लाइकली देन द फर्स्ट। कहता है जो चांसेस हैं वो सेकंड में कम है बानिस्बत फर्स्ट के, कि वो क्या आए, सेकंड में टेल है और फर्स्ट के अंदर हमारे पास 6 है। जो आपके पास रोल है उसके ऊपर 6 आने के चांसेस जितना है फर्स्ट के अंदर, उस सेकंड में कम है। तो पहले तो हम आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ n। कहते हैं इन सारों में से जो नीचे ऑप्शन है कि n की वैल्यू क्या हो सकती है। अब सबसे पहले आप करेंगे क्या, आपके पास क्योंकि 2 चीजें हैं तो प्रोबेबिलिटी हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग आ 6 ऑन डाई 20 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का एक मेथड होता है, जो कि फार्मूला लिख लेता हूं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी, एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है n। अब कितने टाइम्स, इसको मैं n लिख रहा हूं। अब पॉसिबल आउटकम्स हम ऊपर लिखते हैं, यहां मैं लिखूंगा पॉसिबल आउटकम, नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम्स। अब क्या लिखेंगे, अगर एक बार डाई को फेंक रहे हैं तो हमारे पास 1 आएगा, उन 6 में से एक ही आएगा ना, तो 1/6 मतलब 1 आने के चांस है आउट ऑफ 6, क्योंकि टोटल 6 साइड्स होती है उसकी। अब मैं अगर यहाँ पे बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी, यहाँ मेरे पास है 26, कितने 6 यूज कर रहा हूँ, 26 में यूज कर रहा हूँ। तो 26 की मैं लिखूंगा 1/6 रेज टू पावर 20। ये मैंने इसका सारा डाटा बना लिया। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरी साइड का डाटा हम जनरेट करते हैं। दूसरी चीज जो है, हम मेरे पास वो कॉइन है तो उसका मैं डाटा बना लेता हूं। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग आ 6, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग आ टेल ऑन आ कॉइन टॉस n टाइम्स। अब देखो, अगर 2 साइड है, जो एक कॉइन होता है उसके मेरे पास कितनी साइड्स होती है, नंबर ऑफ साइड्स 2 होती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रोबेबिलिटी, और अगर एक बार उसको फेंकूंगा तो मेरे पास 1/2 आएगा। अब हमने कितनी टाइम्स उसको जो है थ्रो किया है, दैट इज n टाइम्स उसको हमने फेंका है। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ n टाइम्स जब आप थ्रो कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, 1/2 रेज टू पावर n। अब हम ये स्टेटमेंट देखेंगे, गिवन दैट द सेकेंड इवेंट इज लेस लाइकली देन द फर्स्ट। अब इसको थोड़ा लिखते हैं, इसको प्रॉपर मैनर में। वो कहता है जो सेकंड इवेंट है वो क्या है, वो लेस है किससे, फर्स्ट से। तो मैं यहां लिख देता हूं, मेरे पास 2 साइड आई हैं। एक मैं क्या बोलता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन है n, जिसको हमने लिखा दैट इज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। आपके पास क्या थे, 6 थे जो उससे कम है। अब यहां जो प्रोबेबिलिटी थी मेरे पास, दैट वाज 1/2 रेज टू पावर n इज स्मॉलर देन 1/6 रेज टू पावर 20। अब इसको सॉल्व हम ऐसे नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथम यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब मैंने लॉग लिया, लेफ्ट साइड पे लॉग आया, 1/2 रेज टू पावर n इज स्मॉलर देन लॉग 1/6 raised to power 20।
दोनों साइड पे हमने लॉग ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक रूल होता है हमारे पास जिसके थ्रू हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉगरिथम का एक रूल होता है जिसके थ्रू अगर जो पावर होती है उसको हम कहाँ लेके आ सकते हैं, फर्स्ट पे लेके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा n log और 1/2 हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा, दैट इज स्मॉलर देन log 1/6। इसका जो 20 है ये कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे log को मैं ओपन कर दूंगा, मैं लिखूंगा n, क्योंकि log को ओपन करें तो अगर फ्रैक्शन हो तो दो log बना लेते हैं। एक log जो है 1 हो जाएगा जो ऊपर वाला है, माइनस log यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट इज स्मॉलर देन आपके पास 20 और अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 है। फ्रैक्शन को सेपरेट करें, log 1 माइनस log 6 और इसको क्लोज कर दें। अब यहां मैं लिखता हूं n log 1 को जब आप कैलकुलेटर पे लिखते हैं आपके पास आंसर आता है 0, देन बाकी सेम एज इट, माइनस log 2 दैट इज स्मॉलर देन 20, log 1 is 0 minus log 6। अब क्या करेंगे, ये 0 तो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा n अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस log 2 20 माइनस log 6। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस n log 2 स्मॉलर देन माइनस 20 log 6। अच्छा, अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, मेरे पास एलिमिनेट हो जाएगा। देन आई विल राइट n log 2 स्मॉलर देन 20 log 6। अब हम लिखेंगे कैलकुलेटर पे log 2, तो हमारे पास जो आंसर देखने को मिलेगा दैट इज 0.6931, that is smaller than 20 मल्टीप्लाई बाय log 6 की वैल्यू आती है 1.7918। अब क्या करेंगे, मुझे तो n चाहिए तो n को मैं इधर रहने दूंगा, n के साथ जो ये वैल्यू लिखी है ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगी। सो 20 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 के साथ तो आंसर हमारे पास आएगा 35.836 डिवाइडेड बाय ये जो 0.69 है ये राइट पे आके डिवाइड हो जाएगा 31। n इज स्मॉलर देन, आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 51.7। अब ये कैसे, देखो n जो है 51.7 से बड़ा है, तो देखो यहाँ जो आंसर है 60 है वो जो है 51 से बड़ा है, तो n उससे बड़ा है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, एज है। क्वेश्चन नंबर 16 स्टेटमेंट है जी, द रेक्टेंगल बिलो हैज साइड ऑफ लेंथ, जो उसकी लेंथ है टोटल यहां से लेकर यहां तक, जो ये रेक्टेंगल बनी है इस टोटल की लेंथ आपके पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये छोटी लेंथ है ये आपके पास, आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं बड़ी लेंथ कौन सी है छोटी कौन सी है, और ये आपके पास हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। द सर्कल आर ऑल आइडेंटिफाइड एंड टेंजेंट टू ईच अदर। टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को, ये सर्कल टच कर रहे हैं तो इसको टेंजेंट इस प्लेस को कहते हैं जहां टच कर रहे होते हैं। एंड रेक्टेंगल given that p q r are points of tangency of circle, what is the area of triangle? जो अंदर ये ट्रायंगल है इसका आपने एरिया बताना है। कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपके पास जो है, इस ट्रायंगल का आपने एरिया बताना है जो इसके अंदर मौजूद है। अब हम डायरेक्ट हमारे पास जो छोटी क्लासेस में यूज होता है वो हम यूज करते होते हैं एरिया ऑफ triangle that is equal to 1/2 base multiply by height, then close it। अब यहाँ पे ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि बेस की लेंथ फाइंड करना पॉसिबल नहीं है और हाइट की भी लेंथ पॉसिबल नहीं है कि हम फाइंड करें। अब अगर ये टोटल 14 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर सर्कल्स कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7
दैट्स मीन्स के लेंथ ऑफ ईच सर्कल, जो ये पूरी एक सर्कल की लेंथ है, दैट इज 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अगर हम क्या करें, यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ अज्यूम कर लेते हैं ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ये 0 0 है। आप कोई भी 0 0 ले सकते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा, पी पे मैंने अप्रोच करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो यहाँ से यहाँ तक जो है हाफ सर्कल है, ये 1 सर्कल, ये 2 सर्कल, और ये जो है ये वाला हाफ, ये क्या हो गया 3 सर्कल। देखो हाफ, ये हाफ 1 1 2 और ये हाफ मिल के कितना बना रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहां तक अप्रोच करनी है। तो देखो मैंने कहा था एक पूरे सर्कल की लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 1 लेंथ इसकी होगी, 2 लेंथ इसकी होगी, टोटल 3 होगी, 2 इसकी होगी, 5 होगी, इसकी 1 होगी, 6 होगी। इसका मतलब x आगे कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया, तो 6x हो गया y। अब देखें 0 से ऊपर कितने गए 2 सेंटीमीटर, यहाँ पता भी है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आते हैं इस लास्ट पॉइंट Q के ऊपर कि Q क्या होगा हमारे पास। देखो ये टोटल 2 सेंटीमीटर है, तो 0 से ऊपर कितना गया है आपके पास 1, और x कितना मूव किया, x ने मूव किया 1 2 2 1। अच्छा इसको पूरा सर्कल मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो पुराना डाटा था, ये 2 हो जाएगा और ये भी आपके पास 2 हो जाएगा। सो ये कितना है 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 एंड 1 11। इसका मतलब 11 राइट को मूव किया x, और y ऊपर आधा है तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मेरे पास जब अगर मेरे पास 3 वर्सेस हो तो मैं कैसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकता हूँ। इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 1/2। यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहले x1 लिखा, तो अब देखो y की साइड लिखेंगे, y कौन सा 2 माइनस y3। अब हर बार आपने पूरा करना है x1 2 3, अब फिर दूसरे में x2 की बारी आएगी। यहां मैंने अगर x2 लिखा तो आगे देन x2, अब x2 लिखा है तो y की 1 और 3 आएगा, तो मैं सबसे पहले 3 लिख देता हूं, y3 माइनस y1, then close it plus x3। देन अब y की वैल्यू आएगी 2 और 3, तो आप लिख दो y2 माइनस y3, जैसे भी आपका दिल करे आगे पीछे करके आप ये चीजें लिख सकते हैं और इसको क्लोज कर दो। अच्छा कभी कभी हमारे पास इशू आता है कि नेगेटिव में वैल्यू आती है, तो आप साइड पे जो है ना, कभी कभी हमारे पास आंसर नेगेटिव में आ जाता है, तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं पॉजिटिव में आंसर लाने के लिए। तो मैं आगे लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 देन x1। अब x1 x2 ये कैसे बनाएंगे, हम खुद ही इनको नेम दे देते हैं। मैं बोलता हूँ ये मेरे पास x1, ये साथ वाला y1 हो गया, देन ये आपके पास x2 y2, देन थर्ड इज x3 और ये साथ वाला y3 हो गया। सबसे पहले x1 हमारे पास है 11, देन y2, what is the value of y2, that is 2 माइनस y3 अगर देखेंगे तो आपको 0 देखने को मिल रहा है, क्लोज इट प्लस x2 की जो वैल्यू है वो आपको 6 देखने को मिल रही है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 6 ब्रैकेट ओपन, देन y3 पुट करने लगे, ये वाला y3 की वैल्यू क्या है आपके पास 0 माइनस y1 आपको देखने को मिल रहा है 1, देन क्लोज इट प्लस x3 आपके पास है 0 ब्रैकेट ओपन, y2 है आपके पास 2 माइनस y3 दैट इज 0 एंड क्लोज इट। देन आप लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट ओपन 11, 2 माइनस 0 2 आएगा, प्लस 6, 0 माइनस 1 ही रहेगा, प्लस 0 2 माइनस 0 2 हो गया और इसको क्लोज कर दिया हमने, इज इक्वल टू 1/2, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22, प्लस माइनस 6 1 6 प्लस 0,
और इसको क्लोज कर देंगे। हमारे पास यहाँ आ गया 1/2। देन 22 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16, और 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन आप क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 2, देन आंसर इज 8। एरिया हमेशा किस में होता है, यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो राइट आंसर इज सी। सी जो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास राइट आंसर है। स्टेटमेंट है हमारे पास 6 प्लेइंग कार्ड्स आर प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन द टेबल। उसको उलट रखा गया है 6 कार्ड्स को। यू आर टोल्ड दैट ओनली 2 ऑफ दीज कार्ड्स आर किंग्स। इन दो टोटल में से 2 क्या हैं, किंग्स हैं। यू आर आस्क्ड टू सिलेक्ट एनी 2 कार्ड्स एट रैंडम एंड टर्न देम ओवर। 2 कार्ड आपने चूज करने हैं और उसको क्या कर देना है, उल्टा देना है। वट इज द प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट दे आर बोथ किंग, वो दोनों क्या होंगे, किंग होने की उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आपने ये जो दिखाना है। टोटल कार्ड कितने हैं और आपने किंग आपके पास कितने हैं, 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है, फर्स्ट ईयर के 7 चैप्टर में आई थिंक सो, जो लाहौर बोर्ड है, कम्बिनेशन टॉपिक है, वो इसमें यूज होगा। तो कम्बिनेशन की मदद से हम समझते हैं कम्बिनेशन। सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसके लिए कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, टोटल कार्ड कितने हमारे पास 6 वो ऊपर लिख देंगे। जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो कितने हैं, किंग हमारे पास 2 है। अब आप कहेंगे ये कॉम्बिनेशन हमने कभी नहीं देखा, काफ़ी सारे बच्चे कहेंगे, तो आप देख लें, आप समझ लें सर्च करके कॉम्बिनेशन। अब यहाँ एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये एक पैटर्न है, 2 नंबर हम लिखते होते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर 30 और टोटल नीचे हो जाएगा आपके पास 2। डिवाइड करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आने के चांसेस हैं 15। अब हम क्या करेंगे, अपने फेवरेबल ढूंढेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब इसमें क्या करेंगे, हमें जो फाइंड करने हैं वो 2 है, और जो टोटल उनमें से कार्ड है वो भी 2 है, दोनों 2 यहाँ लिखेंगे। लाइक इसमें हम वो लिखते होते हैं जो हमारा डाटा होता है। लाइक हमने फाइंड भी 2 करने हैं, ऊपर हम जो फाइंड करने होते हैं वो लिखते हैं, और नीचे जो हमारे पास मौजूद होते हैं, इसमें वो 2 कार्ड मौजूद भी हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास, अब यहाँ आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग फॉर्मूला हमारे पास होता है फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल, देन डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल। फेवरेबल में हमारे पास आंसर यहाँ कितना निकल के आया है, 1, एंड डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी, 15। अब आप आंसर देखें, आपको यहाँ देखने को मिलेगा 1/15। आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप जो है ना सर्च कर लें कॉम्बिनेशन क्या होता है, देन वहां से अंडरस्टैंड करके ये आपके लिए ज्यादा इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट रीड करते हैं। लेट ए बी सी डी आर 4 डिस्टिंक्ट होल नंबर। डिस्टिंक्ट होते हैं आपके पास डिफरेंट, और होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर हम यहाँ मैं होल नंबर आपके पास क्या होते हैं, तो मैं लिखता हूँ होल नंबर आपको याद करवाने के लिए, होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, गिवन दैट आपको एक जो है पॉलिनोमियल गिवन है इज ऑड, कहते हैं इसके अंदर जो आप 4 वैल्यूज हैं जो मुख्तलिफ हैं उसमें पुट करें तो वो क्या आती है, ऑड आती है। हाउ मेनी ऑफ ओरिजिनल नंबर कुड बी इवन, जो ओरिजिनल नंबर होंगे वो कितने इवन होंगे उनमें से। अब क्योंकि मुझे भी नहीं पता, वैसे तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दूं तो आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं हमारे पास 4 नंबर्स हैं। ए हमारे पास 0 क्योंकि छोटे से शुरू कर रहे हैं, बी हमारे पास 1, सी हमारे पास 2 और डी हमारे पास 3 हो जाएगा। अब इसमें पुट कर देते हैं जो हमारे पास ऊपर गिवन है, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी
प्लस ए डी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ए आपके पास क्या है 0, बी क्या है आपके पास 1, प्लस बी अगेन 1, सी आपके पास क्या है 2, सी आपके पास क्या है 2, डी आपके पास क्या है 3, प्लस ए आपके पास 0, डी आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। 0 प्लस 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0। अब ये क्या हो गया आपके पास 8 इवन नंबर आ गया। ये तो पॉसिबल नहीं है। अब एक और अज्यूम करते हैं, तो मैं यहाँ अज्यूम करता हूँ, एक और लेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सोच लो वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 1, अब थोड़ा मैंने बढ़ा दिया, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 4। अब इसको पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देते हैं। आपके पास है a b, b c, c d, देन आपके पास है a d। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, a 1 देन 2 प्लस 2 एंड यहाँ पे 3 प्लस c 3, d आपके पास है 4 प्लस a 1 था, d आपके पास 4 था। 2 1 are 2, 2 3 are 6, 3 4 are 12, 4 1 are 4। अब ये सारी वैसे इवन आ रही हैं, 8 20 24 आपके पास यहाँ हो जाएगा। अब फिर अज्यूम कर लेते हैं बढ़ा के, इससे मजीद बढ़ाते हैं। मैं यहाँ सोच लेता हूँ मेरे पास a जो है वो 2 है, b जो है वो 3 है, c मेरे पास 4 है एंड d मेरे पास क्या है 5 है। अब मेरे पास जो पॉलिनोमियल है दैट इज a b, आपके पास जो पॉलिनोमियल है दैट इज a b प्लस b c प्लस c d प्लस a d। वैल्यूज पुट कर लेता हूं इसमें, 2 देन 3 देन 3 4 देन 4 5, लास्ट वैल्यू इज 2 एंड 5। आपके पास यहां बन गया 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 10। अब आप इन सब को ऐड करोगे, 10 20 30 30 एंड 12 42 48 आपके पास आ गया। अब फिर भी बना रहे। अब देखो इस तरतीब से अगर मैं चेक भी करता रहूंगा तो मेरे पास नहीं आएगा। अब मैं कोई, जैसे आप लोग बोलते हैं निंजा टेक्निक लगाता हूँ, वो निंजा टेक्निक क्या लगा सकते हैं, मैं बोलता हूँ a मेरे पास जो है वो 1 है, बट b जो है, अब हम b 2 नहीं लेते, उलट ले लेते हैं, यहां मैं 3 ले लेता हूँ और जो c है उसको हम 2 ले लेते हैं वापस। हमने किया क्या, जो हमारे पास ये वैल्यू थी इसमें b की वैल्यू c को दे दी और c की वैल्यू b को दे दी, इनको चेंज कर दिया हमने। देन आप लास्ट लिखोगे d इज इक्वल टू 4। वैल्यूज पुट कर देते हैं, आपके पास है a b प्लस b c प्लस c d देन a d। अच्छा जी, वैल्यूज पुट करते हैं, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास जो है वो 3 है। अब इससे क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई होकर ऑड बन गए, वो सारे हमेशा क्या बन रहे थे, इवन बन रहे थे। देन मेरे पास b क्या है 3, देन c मेरे पास 2 है, प्लस c मेरे पास क्या है 2, देन d मेरे पास क्या है 4, प्लस लास्ट में है a मेरे पास 1 एंड d मेरे पास है 4। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 2 4 are 8, 4 1 are 4, 8 प्लस 4 12, 6 ऐड होगा तो 18, 18 एंड 3 21 ऑड आ गए। अब आप यहां देखिए इवन नंबर आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, 1 एंड देन 2। आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट वन, तो कि 2 आपके पास इवन नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट है जी पॉइंट ए लाइज ऑन द एज ऑफ द सर्कल। जो पॉइंट ए है वो सर्कल के एज पर है विद द सेंटर ओ, उसका सेंटर ओ है। वर्ड प्रपोर्शन, प्रपोर्शन होती है रेशियो ऑफ द सर्कल कंटेन पॉइंट्स क्लोजर टू ए देन ओ। अब वो बोल क्या रहा है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये बोलना चाह रहा है कि पॉइंट्स जो ए के क्लोजर हैं उसका जो एरिया है वो टोटल एरिया से उसका रेशियो निकालें। अब करना क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने मीट करा देना है जो ओरिजिन है ओ को ए के साथ, कर लिया आपने। सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि आपने इसको बाइसेक्ट करना है एक लाइन से, हाफ जहां होगा वहां आके एक लाइन को आपने बाइसेक्ट करना है। अब जो ये एरिया बना है, ये जो ए के क्लोजर एरिया है, ये जिसको मैंने अभी येलो से हाईलाइट किया है,
ये वाला जो एरिया है इसका इस एरिया का रेशो टोटल एरिया के साथ निकालना है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसका रेशो निकालना मुश्किल है, लेकिन हम इसको आसान करते हैं। देखो, अगर मैं सरकमफेरेंस से ओरिजिन तक एक लाइन ड्रॉ करूं और ओरिजिन से सरकमफेरेंस की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये जो ए की क्लोजर है इस साइड पे, ये सारा मेरे पास क्या बन गया है, जो ओ से इधर है ग्रीन लाइन वाला छोटा एरिया, ये मेरे पास ओ से जो इस तरफ है, जो एरिया हाईलाइट अब हमारा हो चुका है, ये एरिया हमारे पास क्या है, एक सेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया पहले निकालेंगे, फिर ट्रायंगल का निकालेंगे, ट्रायंगल फिर हम उससे माइनस कर देंगे, देन हमारे पास जो येलो एरिया है उसका एरिया आ जाएगा। अब हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इसको, इजी वे में देखते हैं। देखो बेटे, जो ये मेरे पास सर्कल है एक्चुअली में ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, तो टोटल सर्कल जो है वो हमारे पास होता है 360। देखो ये 3 हिस्से बन सकते हैं इस तरह, अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो ये 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो मैं बोलता हूँ 360 टोटल एंगल होता है, 3 पे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास कितना बन गया, 120 डिग्री का जो शेडेड एरिया है ये बन चुका है। अब 120 डिग्री को एक और वे में लिख सकते हैं जिसको हम रेडियन बोलते हैं। अब जब भी हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पाई ओवर 180 के साथ। अब हमारे पास यहाँ हमारे पास कटिंग होगी, 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा और ये मेरे पास 2 आ जाएगा, 6 पे डिवाइड होके यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब मेरे पास जो एरिया बन गया, ये एंगल किस एंगल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस एंगल की। इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3। अब हमारे पास 2 सेक्टर हैं, एक माइनर सेक्टर, एक मेजर सेक्टर। जो छोटा एरिया बन रहा है शेडेड वो माइनर है और जो दूसरा है वो मेजर है। अब मैं क्या करता हूं, इस माइनर को मेजर से माइनस कर देता हूं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो ये शेडेड एरिया है, मैं बोलता हूं एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्योंकि हम जो एंगल है वो डिग्री के अंदर नहीं बल्कि हम रेडियन के अंदर यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको 360 की जगह पर रेडियन में लिखता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर, यहां मैं लिखूंगा थीटा ऊपर और नीचे जो है 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब जो मेरे पास एंगल था ये वाला, इसको मैं पुट कर दूंगा इस थीटा की जगह पर, तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू, ऊपर एरिया ऑफ सेक्टर पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास है 2 पाई की जगह पर ओवर 3। ऊपर मैं थीटा पुट कर देता हूं जो कि है 2 पाई ओवर 3 डिवाइड हो रहा है ये 2 पाई के ऊपर, डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कुछ कटिंग हो सकती है, ये पाई इस पाई के साथ एलिमिनेट हो सकता, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 2 ओवर 3 ऊपर बन गया 2 पाई ओवर 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ मैं पाई इधर रहने देता हूँ, नीचे 2। ये जो 2 ओवर 3 है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 2 ओवर 3, इसको मैं बाहर ले आता हूँ इधर मैं बोलता हूँ ये मेरे पास 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 2 को 2 से एलिमिनेट कर दूंगा, ये 2 इस 2 के साथ एलिमिनेट हो जाएगा, देन पाई ओवर 3 आर स्क्वायर। ये किसका है, जो शेडेड एरिया है उसका एरिया हमने निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि आपके पास शेडेड है जो कि क्लोजर टू ए है। ये फाइंड करने के बाद अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल नहीं चाहिए जो ये ग्रीन पोर्शन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है कि हमारे पास 1 ओवर, क्योंकि थीटा सिर्फ हमें एंगल मालूम है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, वही वे यूज कर सकते हैं, 1 ओवर 2 आर स्क्वायर, यहां पे हम लिखेंगे साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आर स्क्वायर। अब मैं दोबारा इसको लिखूंगा 1 ओवर 2
आर स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करेंगे साइन 2π/3 को कैलकुलेटर के ऊपर तो आपको आंसर देखने को मिलेगा √3/4। इसको मैं क्या कर देता हूँ क्लोज। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 2π/3 तो आपको आंसर देखने को मिलेगा √3/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, √3/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हमें क्या चाहिए, ये हमारे पास सारे शेडेड एरिया का एरिया है, हमें सारा शेडेड एरिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ येलो चाहिए। तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट, जो येलो है उसको क्या कहते हैं सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड दैट इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल एरिया जो निकला है, हमारे पास सेक्टर का जो टोटल एरिया निकला था दैट वाज π/3 आर स्क्वायर। इसको माइनस कर देंगे √3/4 आर स्क्वायर के साथ। इसको अभी हम यहां छोड़ देते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास ये आ गया। अब हमें इसको किसके साथ करना है, टोटल एरिया के साथ। यहां हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू, ऊपर आएगा रीजन क्लोजर टू ए, रीजन closer to A divided by total area of circle, total area of circle। अब क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। रीजन ए के जो क्लोजर है वो ये एरिया है, ये जो ए एरिया है ये क्लोजर टू ए है, तो नॉमिनेटर में ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम लिखेंगे π/3 आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर ओवर टोटल एरिया। सर्कल का टोटल एरिया हमारे पास क्या होता है, πr²। तो मैं यहां लिखूंगा πr²। आगे सॉल्व करते हैं। देखो बेटे, नॉमिनेटर के अंदर क्या कॉमन आ सकता है, ऊपर वाली साइड से मेरे पास r² कॉमन आ रहा है, अंदर फिर मेरे पास बच गया π/3 माइनस √3/4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास वही πr²। अब हम क्या करेंगे, r² को r² के साथ एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, π/3 माइनस √3/4 डिवाइडेड बाय पाई। दोनों पर पाई डिवाइड हो रहा है, अलग अलग हम लिख लेते हैं इनको। π/3 डिवाइडेड बाय पाई माइनस √3/4 डिवाइडेड बाय पाई। अब मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं एक्चुअल में, जैसे हम लिखते हैं π/3, क्योंकि देखो ये जो लाइन है ना यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है, इसका मतलब डिवाइड भी होता है। तो मैं यहां लिखूंगा डिवाइडेड बाय पाई माइनस, ये अलग पोर्शन है, और दूसरी साइड है मेरे पास √3/4 डिवाइडेड बाय पाई। अब मैं क्या करूंगा, इसको π/3, ये डिवाइड जो अगर मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पाई 1/पाई हो जाएगा, माइनस √3/4, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा इधर भी 1/पाई आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, एलिमिनेट इस पाई को इस पाई के साथ। मेरे पास क्या बच गया, 1/3 माइनस √3, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको √3 ही रहने देंगे, और नीचे मेरे पास बच जाएगा 4 पाई। अब आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं उनमें ए ऑप्शन आपका क्या था, राइट ऑप्शन था, जो कि हमारे पास सेम यही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह इसके बाद मैं वीडियो एक और सिलेबस को डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ डिटेल में। उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको लास्ट मोमेंट पे क्या क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको कोई बेनिफिट मिला तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, कोई कॉमेंट करें अच्छा सा, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 20 स्टेटमेंट है जी 5 होल नंबर। होल नंबर मैं पहले बता चुका हूँ, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, आर रिटन इन अ सर्कल सच दैट नो 2, अच्छा ना कोई 2 ना ही 3 कंसेक्टिव नंबर
कंसेक्टिव नंबर हैव अ सम ऑफ डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप तरतीब में नंबर लिखें और हों भी वो होल नंबर, और दो नंबर कंसेक्टिव या तीन कंसेक्टिव नंबर मिलकर जो है जो ऐड करके वो 3 पर डिवाइड ना हो। आगे वो क्वेश्चन पूछता है, पहले तो ये बना लेना जो वो पूछ रहा है। एक मैं सर्कल यहाँ पे बना देता हूँ, मेरे पास ये सर्कल आ गया। अब स्मॉलेस्ट नंबर जो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वो मेरे पास हो सकता है 1। अब 1 के बाद अगर मैं 2 लिखा तो वो 3 हो जाएगा, और वो 3 जो है 3 पर भी डिवाइड होता है। सो वाई दूसरा नंबर 2 नहीं लिख सकता तो मैं 3 लिखता हूँ। 1 और 3 को जब ऐड किया ये कंडीशन पूरी हो रही, 2 का सम जो है वो 3 पर डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब ये 4 बन रहा है। अब आगे मुझे कोई ऐसा नंबर लिखना है फिर ये तीनों मिलकर जो है 3 पर डिवाइड ना हो। आगे अगर मैं 4 लिखूं तो 1 3 4 हो गए, 4 एंड 4 8 हो जाएंगे, फिर वो भी डिवाइड नहीं होगा। आगे मैंने लिख दिया 4। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटे, अगर इन दोनों का मैं सम करूं तो वो किस पे डिवाइड नहीं होता, 3 पर डिवाइड नहीं होता। अगर इन तीनों का मैं सम करूं वो भी 3 पर डिवाइड नहीं होता। आगे मुझे ये भी देखना है कि इन दोनों का भी सम 3 पर डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब इससे आगे जो नंबर मैंने लेके आना है वो 3 फिर नंबर जो है वो 3 पर डिवाइड ना हो। अब मैं 5 अगर लिखूं यहाँ पे, 3 एंड 4 7, और अगर मैंने 5 लिखा तो वो 12 बन जाएगा। 12 तो होता है तो इसलिए 5 नहीं लिख सकता। फिर 6, 7 प्लस 6 13 होता है, तो इसका मतलब मैं 6 लिख सकता हूँ। बट एक चेक करना है कि ये दो प्लस हो के 3 पर तो डिवाइड नहीं होते। और पीछे से अगर हम देखें तो ये 3 नंबर भी ऐड होके 3 पर डिवाइड नहीं हो रहे। अब 4 एंड 6 10 हो रहा है। 10 प्लस आगे अगर आप 7 लिखें तो आपके पास ये 3 नंबर भी ऐड होके क्या नहीं हो रहे, 3 पर डिवाइड नहीं हो रहे। अब उसने क्वेश्चन फाइनल क्या पूछा है, कहता है हाउ मेनी रिटन नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 3। तो देखो 3 पर एक तो 3 डिवाइड होता है और दूसरा 6 होता है। दैट्स मीन्स राइट आंसर इज 2।